हेलो फ्रेंड, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुआ है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने रसिया से बहुत बड़ी मात्रा में कोयला खरीदने का अनाउंसमेंट किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया बड़ी मात्रा में रसिया से ऑयल खरीद रहा है डिस्काउंटेड रेट पर, जबकि यूएस और यूरोपियन यूनियन सेंक्शन लगाए हुए हैं रसिया पर। फिर भी इंडिया ऑयल खरीद रहा है और यूएसए और यूरोपियन यूनियन देखते रह जा रहे हैं। अब इसी बीच खबर आई है कि अब इंडिया दोगुना कोयला रसिया से खरीदेगा और यह बहुत बड़ी बात है इंडिया रसिया दोनों के लिए। देखिए, इसमें इंडिया को काफ़ी किफ़ायती रेट पर कोयला मिल रहा है, सो इंडिया खरीदेगा ही, जाहिर है, क्योंकि इंडिया कोयला का बहुत ही बड़ा आयातक है और जबकि रसिया कोयला का बहुत ही बड़ा निर्यातक है। ऐसे में कम्बिनेशन परफेक्ट बैठ रहा है। जब रसिया पर बैन लगे हुए हैं तो इस कारण रसिया अपने कोयले को किसी और कंट्री को बेच नहीं पा रहा है। इस कारण रसिया डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया को ऑफर कर रहा है और इंडिया उसे खरीद रहा है। यहाँ पर मैं कई कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कोयले के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की लिस्ट बता दूं कि देखिए, एक्सपोर्ट के रूप में इंडोनेशिया जो है कि नंबर 1 पे आता है और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, थर्ड नंबर पर रसिया आता है एक्सपोर्ट के रूप में और फोर्थ नंबर पर यूएस और 5 नंबर पर साउथ अफ्रीका आता है। इसी प्रकार इंपोर्ट, वो कंट्री जो सबसे अधिक कोयला इंपोर्ट कराते हैं, वो उसमें सबसे नंबर 1 पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पर इंडिया आता है, थर्ड नंबर पे जापान और फोर्थ नंबर पर साउथ कोरिया आता है जो कोयले का इंपोर्ट कराते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो कोयला निकलता है, तो फिर हम क्यों खरीदते हैं कोयला। सो मैं आपको बता दूं कि कोयले के कई टाइप होते हैं। हाई क्वालिटी का भी होता है, लो क्वालिटी का भी होता है। इसमें से जो हमारे यहाँ निकलता है वह उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, जिस कारण हमें हाई स्टैंडर्ड वाले कोयले को इंपोर्ट कराना पड़ता है। और साथ ही मैं आपको यह बात बता दूं कि इंडिया रसिया से जो कोयला इंपोर्ट करने की बात कर रहा है वह कोकिंग कोयल है। कोकिंग कोयल क्या होता है? कोकिंग कोयल स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, उससे स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया स्टील की एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में अन्य कंट्री को करता है। ऐसे में यदि हमें डिस्काउंटेड रेट पर कोकिंग कोयल मिलेगा तो हमारी स्टील इंडस्ट्री को ह्यूज बूस्ट मिलेगा। इससे आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये कोयला इंपोर्ट कराने से इससे क्या ज़्यादा लाभ हो जाएगा रसिया को। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने पिछले साल 72,000 करोड़ रुपए का कुकिंग कोयल परचेज किया था। तो इस आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह डील कितनी बड़ी है। आप देख रहे हैं कि इंडिया लगातार कभी ऑयल परचेस कर रहा है, कभी एलपीजी गैस पैसे परचेस कर रहा है, तो कभी कोयला आपको परचेस कर रहा है। वहीं पर देखा जाए चाइना को, तो चाइना की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम सेफ्रॉन है, जो ऑयल और नेचुरल गैस निकालने का कार्य करती है, वह रसिया में कार्य करने से इनकार कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह तो एक कंपनी है, उसके इनकार करने से क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, वह चाइना की एक सरकारी कंपनी है और वह एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कहीं न कहीं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का ही डिसीजन समझें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जहां यूएसए के दबाव में चाइना जैसे देश रसिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वहीं इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए बिना किसी से डरे बैक टू बैक डील पे डील किए जा रहा है और यूएसए अभी तक डायरेक्ट रूप से इंडिया को कंडेम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह जानता है इंडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यदि वह इंडिया को भी नाराज़ कर देगा तो यूएसए तथा और कंट्रीज के लिए यह बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगा। सो यहीं पर यह